सत्य की राह एक नैतिक कहानी। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था रामपुरा। मिट्टी की खुशबू, कच्चे रास्ते, खेतों में लहलहाती फसलें और नदी किनारे खेलते बच्चे गांव की यही पहचान थी। इस गांव में रहता था आरव, एक साधारण सा लड़का। उसका घर मिट्टी और खपरेल का था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में काम करके कुछ पैसे जुटाती। गरीबी हर रोज उनके दरवाजे पर दस्तक देती थी, लेकिन उनके चेहरे पर सच्चाई और ईमानदारी की चमक हमेशा रहती। पिता अक्सर कहते, बेटा, इंसान का असली धन उसका चरित्र है। पैसा आकर चला जाता है, पर ईमानदारी हमेशा साथ रहती है। आरव ये बात मन में गहराई तक उतार लेता। एक दिन गांव में मेला लगा। बच्चे झूलों और मिठाइयों में मस्त थे। आरव भी दोस्तों के साथ गया। रास्ते में उसे एक चमड़े का बटुआ मिला। उसने खोलकर देखा, उसमें 5,000 रुपये और कुछ कागज थे। उसके दोस्त खुशी से चिल्लाए, वाह, किस्मत खुल गई, इतने पैसों से तू किताबें, कपड़े सब खरीद सकता है। लेकिन आरव ने धीरे से कहा, ये पैसे हमारे नहीं हैं। अगर किसी के खोए हैं तो वह बेचारा परेशान होगा। उसके दोस्त हंस पड़े, इतनी ईमानदारी से पेट नहीं भरता। लेकिन आरव ने बटुआ उठाया और उसमें दिए पते पर पहुंचा। बटुआ एक बूढ़े दुकानदार का था, जिसने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, आजकल कौन इतना सच्चा है। तूने मेरा विश्वास लौटा दिया। भगवान तुझे आगे बढ़ाए। उस दिन से पूरे गांव में आरव की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। आरव का मन पढ़ाई में बहुत लगता था। वह जानता था कि पढ़ाई ही उसकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि किताबों और कॉपी तक के पैसे जुटाना मुश्किल था। वह दिन में खेतों में पिता की मदद करता और रात में मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में पुराने अखबारों पर लिखकर अभ्यास करता। उसकी लगन देखकर गांव के मास्टर जी ने कहा, बेटा, मैं तुझे मुफ्त पढ़ाऊंगा। तू मेहनती है, एक दिन बड़ा बनेगा। आरव जी जान से पढ़ने लगा और जल्द ही उसने छात्रवृत्ति पाली। इसी सहारे वह शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। शहर पहुंचकर उसके सामने एक नया संसार खुला। ऊंची ऊंची इमारतें, शानदार कपड़े पहने अमीर बच्चे और उनके आधुनिक तरीके, सब देखकर आरव को लगता मानो वह किसी और दुनिया में आ गया है। उसके कपड़े साधारण थे और जेब हमेशा खाली रहती। कई सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, अरे, ये तो गांव का गंवार है, क्या करेगा यहाँ। लेकिन आरव चुप रहता। वह जानता था कि जवाब बहस से नहीं, मेहनत से देना है। उसने पढ़ाई में इतना ध्यान लगाया कि धीरे धीरे अच्छे अंक लाने लगा। शिक्षक भी उसकी लगन देखकर प्रभावित हुए। पढ़ाई के दौरान कई बार उसे प्रलोभन मिला। एक बार कॉलेज का बड़ा इम्तिहान था। कुछ छात्रों ने नकल करने की योजना बनाई और आरव से कहा, अगर तूने साथ नहीं दिया तो पीछे रह जाएगा। सब आसान है, थोड़ा सा कॉपी कर ले। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे हार मंजूर है, लेकिन बेईमानी नहीं। परीक्षा के दिन कई छात्र पकड़े गए और सस्पेंड कर दिए गए, जबकि आरव मेहनत से पास हुआ। उस दिन उसे महसूस हुआ कि सच्चाई भले मुश्किल लगे, लेकिन अंत में उसकी जीत होती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद आरव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली बार उसके हाथ में अच्छी तनख्वाह आई। घर वालों की आंखों में गर्व के आंसू थे। लेकिन कंपनी का माहौल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। वहाँ रिश्वत और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। कई बार अफसर उससे कहते, कुछ फाइलों में गड़बड़ी पर साइन कर दो, चुप रहोगे तो प्रमोशन मिलेगा।
आरव के सामने फिर से वही चुनाव था, आसान रास्ता या कठिन सच का रास्ता। उसने हर बार ईमानदारी चुनी। धीरे धीरे लोग उसे ईमानदार लड़का कहने लगे। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब कंपनी में करोड़ों का घोटाला सामने आया। आरव को पूरे सबूत मिले। अगर वह चुप रहता तो उसे बड़ा पद और ढेरों पैसा मिलता। कई साथी बोले, मूर्ख मत बनो, ये मौका बार बार नहीं आता। पर आरव ने पत्रकारों को सबूत दे दिए। नतीजा ये हुआ कि कंपनी के बड़े अफसर जेल गए, लेकिन आरव की नौकरी चली गई। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, देखो, सच्चाई का ढोल पीटकर बेरोजगार हो गया। वह बहुत दुखी हुआ। घर जाकर माँ से बोला, क्या मैंने गलती की? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सत्य की राह कठिन होती है, पर अंत में जीत उसी की होती है। नौकरी छूटने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं बच्चों को पढ़ाऊं तो उनका भविष्य संवर सकता है। वो गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। शुरुआत में मुश्किल थी। उसके पास न जगह थी, न साधन। वह पेड़ के नीचे बच्चों को बैठाकर पढ़ाता। लेकिन उसकी लगन देखकर धीरे धीरे और बच्चे जुड़ने लगे। उसने फीस बहुत कम रखी, कई गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी। लोग उसे आरव सर कहने लगे। उसकी मेहनत और ईमानदारी से कोचिंग मशहूर हो गई। समय बीता और आरव ने एक छोटा सा स्कूल खोल लिया। वहाँ गरीब और अमीर सब बच्चे साथ पढ़ते। उसने नियम बनाया कि किसी बच्चे को पैसे की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं होना पड़ेगा। धीरे धीरे स्कूल बड़ा होता गया। गांव के लोग गर्व से कहते, देखो, जिसने कभी झूठ और लालच को नहीं अपनाया, वही आज समाज की आंखों का तारा है। आरव ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा समाज की सेवा में लगाया। उसने अनाथ बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू की, गरीब परिवारों के लिए मुफ्त किताबें बांटी। अब वह केवल शिक्षक नहीं, बल्कि समाज का मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी जिंदगी एक संदेश बन गई। लोग कहते, अगर ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना है तो आरव से सीखो। आरव मुस्कुराकर कहता, मैंने बस वही किया जो मेरे माता पिता ने सिखाया था। धन और पद सब क्षणिक है, लेकिन सच्चाई और चरित्र ही इंसान का असली खजाना है। गांव से लेकर शहर तक उसकी कहानी फैल गई। बच्चे उसके बारे में निबंध लिखते, बुजुर्ग उसकी मिसाल देते। कई बार लोग उससे पूछते, क्या तुम्हें कभी पछतावा हुआ कि तुमने आसान रास्ता नहीं चुना? आरव मुस्कुराकर कहता, पछतावा तो उसे होता है जिसने दूसरों को धोखा दिया। मैंने कभी धोखा नहीं दिया, इसलिए मेरा मन हमेशा हल्का रहता है। आरव की यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता भले कठिन हो, पर अंत में वही सबसे उज्ज्वल होता है। मेहनत, ईमानदारी और करुणा, यही जीवन की सच्ची पूंजी है। अगर इंसान इन मूल्यों को अपना ले, तो किसी भी गरीबी, कठिनाई या विपरीत परिस्थिति में वह अडिग रह सकता है।